ओम। श्रीमद् भगवत गीता में 2 प्रकार की मानुषी संपदाओं का वर्णन किया गया है, जो हमें 16वें अध्याय, जिसका नाम देवासुर संपद विभाग योग है, में प्राप्त होता है। ये 2 प्रकार की संपदाओं के नाम हैं दैवी संपदा, अर्थात जिनका व्यवहार व आचरण देवताओं तुल्य पूजनीय है, वे लोग दैवी संपदा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी संपदा है असुरी संपदा। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इस संपदा में वे लोग शामिल हैं जिसका आचरण व व्यवहार असुरों के समान निंदनीय है। सबसे पहले हम दैवी संपदा के बारे में ज्ञात करेंगे। इसका वर्णन हमें पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। अभयम सत्यम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं हरिर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अर्थात जिसने भय का त्याग, अंतःकरण की शुद्धता, ज्ञान के लिए ध्यान में स्थित सात्विक ध्यान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, प्राणियों पर दया, विषयों से वैराग्य, अंतःकरण की कोमलता, बुरे कर्म करने में लज्जा, चतुराई का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धता, किसी में भी शत्रुता का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। फिर है आसुरी संपदा के पुरुष। इसका वर्णन हमें चौथे श्लोक में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। दंभो दृपो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। अर्थात जो मान, बड़ाई, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए जो स्थिति नहीं है, फिर भी वैसी स्थिति दिखाना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अविवेकी, अज्ञान, बाहर भीतर की अशुद्ध, सत्य और श्रेष्ठ आचरण का अभाव, श्री ईश्वर में विश्वास, संसार के सत्य मानने वाला, नास्तिक, तुच्छ बुद्धि वाले,